जरा सोचो, तुम्हारे शरीर की हड्डियां आखिर कर क्या सकती हैं? हड्डियों में मौजूद पदार्थ दरअसल चौक बनाने के लिए एक बेहतरीन सामग्री होता है। अगर तुम अपने हाथ की सिर्फ एक हड्डी निकालो तो उससे तुम लगभग 40 बार अपना नाम लिख सकते हो, और अगर पैर की हड्डी इस्तेमाल करो तो उससे करीब 1 मील लंबी सीधी लाइन खींची जा सकती है। लेकिन अगर पूरे शरीर की हड्डियों को मिलाकर एक चौक बना दी जाए तो उससे न्यूयॉर्क शहर को पार करती हुई एक लंबी सीधी रेखा बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। रीढ़ से बनी तलवार बेहद लचीली होती है, जो कोड़े की तरह लहराकर जबरदस्त वार कर सकती है, और अगर इसे और धारदार बनाकर इस पर टाइटेनियम की परत चढ़ा दी जाए तो ये लगभग किसी भी चीज को काट सकती है। अब जो बचता है वो है त्वचा। इसे हवा भरकर एक गुब्बारे की तरह फुलाया जा सकता है। छेदों को सिलकर और रोम छिद्रों को बंद करके इसे लीक होने से बचाया जाता है। ऐसा गुब्बारा न सिर्फ ज्यादा लचीला होता है बल्कि दिखने में भी काफी अजीब लेकिन आकर्षक लगता है। अब आते हैं खोपड़ी पर। अगर खोपड़ी के ऊपरी हिस्से को काटकर उस पर नक्काशी की जाए और उसमें जवाहरात जड़ दिए जाएं, तो वो लाखों की कीमत का सजावटी टुकड़ा बन सकता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना दिलचस्प है, असल में उतना ही खतरनाक भी है। अब एक और राज जानते हैं, कीलों के बिस्तर पर बिना घायल हुए कैसे लेटा जाता है। इसका सीधा सा नियम है, सभी कीलें एक समान ऊंचाई की होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति उस पर लेटता है तो शरीर का वजन हजारों किलो में बढ़ जाता है, जिससे हर कील पर दबाव बहुत कम पड़ता है। लेकिन अगर एक भी कील बाकी से ऊंची हो जाए तो पूरा दबाव उसी एक बिंदु पर आ जाता है और वही कील आसानी से त्वचा को भेद सकती है। अब बात करते हैं जादू की दुनिया की। जब इंसान को बीच से काटने वाला जादू दिखाया जाता है तो असल में बीच में एक छुपी हुई जगह होती है जहां जादूगर अपना शरीर मोड़कर छिपा लेता है। इसी वजह से हमें लगता है कि शरीर 2 हिस्सों में कट गया है। और वो मशहूर ट्रिक दांतों से गोली पकड़ना असल में इस्तेमाल होती है नकली गोली। जब बंदूक चलाई जाती है तो जादूगर पहले से मुंह में छुपाई असली गोली बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर कोई असली गोली रख दे तो ये खेल जानलेवा भी हो सकता है। अब एक खतरनाक प्रयोग। अगर ठंडे माहौल में खून को एक तेज धार वाले चाकू पर डाल दिया जाए तो वो जल्दी जम जाता है। उसकी गंध आसपास के जंगली जानवरों को आकर्षित करती है। जैसे ही भेड़िया उस चाकू को चाटता है उसकी जीभ कटने लगती है। खून का स्वाद उसे और ज्यादा उग्र बना देता है और वो खुद को नुकसान पहुंचाता रहता है जब तक कि खून की कमी से उसकी मौत न हो जाए। और आखिर में एक दिलचस्प तरीका, अंडा ताजा है या नहीं ये कैसे पहचाने? किसान अंडे के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं। अगर रोशनी में अंडे के अंदर लाल नसें दिखें तो वो निषेचित अंडा होता है जिसे बेच दिया जाता है, और अगर अंदर कुछ भी न दिखे तो वही अंडा बनता है हमारा नाश्ता।